नमस्कार, मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सभी का स्वागत मौसम तक चैनल पर अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 23 अगस्त के मौसम अनुमान की। दोस्तों, आपसे पहले मैं अपील करूंगा उन मित्रों से जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मौसम का हर अपडेट आपके फ़ोन पर खुद ब खुद पहुँच जाए। और डिप्रेशन जो सेंट्रल इंडिया में बना हुआ है, मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में मूसलाधार बारिश तेज़ हवाओं के साथ, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ हो रही है, जिसके चलते यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना इंटेंस वेदर सिस्टम है। हालांकि अब ये पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में मूव कर रहा है और इसे अब थोड़ा सा मॉइस्चर मिलने लगा है। जो अरबियन सी का रीजन है, इस वजह से इसके बहुत जल्दी वीक होने के आसार या अनुमान नहीं है। अनुमान ये है कि आज रात तक ये डिप्रेशन से थोड़ा सा एक कदम पीछे जाएगा और वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में तब्दील हो जाएगा और ये इस तरह से बढ़ेगा। वेस्ट एमपी, इसके सटे हुए जो राजस्थान के रीजन है और गुजरात का जो हिस्सा है, इन भागों के ऊपर से होकर गुजरेगा। इधर मानसून की अक्षीय रेखा पंजाब में अमृतसर से लेकर इस सिस्टम के बीच से बंगाल की खाड़ी में बनी हुई है। तो इन सभी सिस्टमों का, इन सभी वेदर कंडीशंस का बहुत असर पड़ेगा। और इस बीच आप देख सकते हैं कि अरबियन सी में एक मॉइस्चर फिर से ऊपर उठने लगा है और एक वेदर सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो सकता है। जब ये सिस्टम डेवलप होगा तो जाहिर है मूव करेगा पश्चिमी दिशा में ही और कई राज्यों में, कई शहरों में इसके प्रभाव से बारिश होगी। आइए जानते हैं 23 अगस्त को किन राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। जो स्ट्रांग वेदर सिस्टम है, उसी के इम्पैक्ट से सेंट्रल इंडिया में बारिश हुई। पहले ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा गुजरात। अब सिचुएशन यह है कि ये सिस्टम आगे मूव कर रहा है और जाहिर है कि बारिश की जो इंटेंसिटी है या रेन बेल्ट है वो शिफ्ट हो रहा है पश्चिम की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुजरात के तमाम उत्तरी शहरों में, अहमदाबाद के ऊपर जब आप चलेंगे तो यहाँ पर छोटा उदयपुर और आसपास के तमाम शहरों, गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, सुरेंद्रनगर, ये जो सौराष्ट्र का रीजन है, इन भागों में भी, और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा समेत जो उत्तरी इलाके हैं, इन सभी जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान हमें देखने को मिल सकती है। और कच्छ में भी कई जगहों पर बारिश होगी। कच्छ में कई मित्र ये कह रहे थे कि बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर बारिश का नया स्पेल दिखाई देगा और अच्छी खासी बारिश होगी। साउथ ईस्ट गुजरात में या साउथ सौराष्ट्र में फिलहाल बारिश की उम्मीदें कम हैं, लेकिन लाइट रेन ज़रूर हो सकती है। यहाँ पर एमपी में आप देख सकते हैं कि बारिश पूरी शिफ्ट कर गई है पश्चिम की तरफ। और अगर इस मैप को देखें तो सिर्फ उज्जैन और धार, इंदौर, उसके बाद रतलाम, मंदसौर, नीमच में बारिश की उम्मीदें हैं, जबकि भोपाल से लेकर ग्वालियर के बीच में, बैतूल और ये पूर्वी क्षेत्रों में बारिश नहीं होगी। लेकिन मेरा अनुमान ये है कि कल सुबह यानी 23 अगस्त की सुबह भी भोपाल और ग्वालियर से लेकर खरगोन के बीच में ये वाला जो बेल्ट है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा सुबह के समय होती रहेगी। 10-11 बजे के बाद यहाँ पर मौसम क्लियर होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद बारिश यहाँ पर काफ़ी कम हो जाएगी। पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में फिलहाल मुंबई से लेकर कोंकण गोवा का जो पूरा दक्षिणी क्षेत्र है और इंक्लूडिंग गोवा, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में कुछ स्थानों पर, जलगांव से नासिक के बीच में बारिश होने की संभावना है। विदर्भ में लाइट रेन कहीं कहीं पर होगी। मराठवाड़ा में ड्राई वेदर रहेगा और छत्तीसगढ़ में ड्राई वेदर रहेगा मेनली कल। और उसके बाद ओडिशा की तरफ देखें तो ये जो बंगाल की खाड़ी का नया सिस्टम है, ये मॉइस्चर फेंकना शुरू करेगा और इसके प्रभाव से यहाँ पर बादल आने लगेंगे और बारिश कुछ इलाकों में दिखाई देगी। इसके बाद पूर्वी भारत की बात करते हैं। यहाँ पर इस सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा शुरू होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं, जिसमें गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्सों तथा बिहार के कई शहरों में वर्षा होने की संभावना है। ये बड़ी खबर है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार के लोग बारिश के लिए लंबे समय से तरस रहे हैं और बारिश का जो, या कहें सूखे का जो लंबा दौर है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेल अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। उम्मीद कर सकते हैं ठीक ठाक बारिश भागलपुर, पटना, दरभंगा, सीवान, गोपालगंज, चंपारण, इन भागों में हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर भारत से अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ और उत्तर भारत की तरफ। यहाँ उत्तर प्रदेश में जो बारिश आज यहाँ संभावित है, लखनऊ और कानपुर से लेकर अयोध्या, बहराइच और झांसी, ललितपुर, बरेली, शाहजहांपुर, आगरा, अलीगढ़। बरेली, शाहजहांपुर में तो उम्मीदें कम हैं, लेकिन जो सेंट्रल पोर्शन है, अलीगढ़ से लेकर लखनऊ और आसपास के इलाकों का अयोध्या तक, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। आज यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा और पश्चिमी भागों में बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन कल यानी 23 अगस्त को फिर से जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर आएगा, उसके मॉइस्चर के चलते, और मानसून की अक्षीय रेखा थोड़ा सा उत्तर में है, बरेली के आसपास से होकर गुजरेगी। इसके प्रभाव से यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर पहुँचेगा और इस मॉइस्चर के चलते उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर गोरखपुर तक बारिश हो सकती है। बहराइच, देवरिया,
बहराइच में नहीं, देवरिया, कुशीनगर और आज पडरौना, इन सभी क्षेत्रों में, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर में कुछ स्थानों पर स्पेल शुरू हो सकता है। भदोही से लेकर प्रयागराज और जौनपुर प्रतापगढ़ के बीच में स्पेल शुरू हो सकता है और धीरे धीरे ये बारिश का स्पेल आगे बढ़ेगा। पश्चिमी क्षेत्रों में फिलहाल कल ड्राई वेदर रहेगा अधिकांश जगहों पर। सिर्फ आगरा और झांसी के बीच में कुछ स्पेल संभावित रहेगा, बाकी जगहों पर शुष्क मौसम। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के अधिकांश इलाकों में शुष्क मौसम। पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में WD का इंपैक्ट है, मॉइस्चर थोड़ा सा अरब सागर से पहुंच रहा है, इसके चलते यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। अमृतसर, तरन, जालंधर, पठानकोट, ये वाला जो पोर्शन है। उत्तरी हरियाणा में अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ में लाइट रेन हो सकती है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कई शहरों में वर्षा होने की संभावनाएं हैं, यानी कि ऋषिकेश, देहरादून, नैनीताल, मसूरी समेत शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना और फिर जम्मू, श्रीनगर, कटरा, उधमपुर, इन सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। तो टूरिस्ट के लिए इस समय बारिश का मौसम यहाँ पर मिलेगा और ये बारिश क्योंकि लंबे समय का मानसून पीरियड आगे पीछे बीत चुका है और ऐसे में अब यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की रहता है सड़कों पर। ज़रा सी बारिश हुई पहाड़ों पर, ऊंचाई वाले इलाकों में, तो मलबा लेकर पानी अपने साथ आता है और ये मलबा सड़कों पर इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे में लैंडस्लाइड की आशंकाएं बड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, खतरा हो सकता है। सतर्क रहें यहाँ पर टूरिस्ट अगर जाएँ तो। लद्दाख में कुछ बारिश हो सकती है। राजस्थान के क्षेत्रों में आप देखिए पूर्वी भागों में आज बारिश हो रही है, अलवर से लेकर ये पूरा पोर्शन, और उसके बाद कल जब ये सिस्टम आगे मूव करेगा तो सवाई माधोपुर के नीचे, अजमेर के नीचे बारिश की संभावना रहेगी। जोधपुर, जैसलमेर के नीचे, बाड़मेर, उदयपुर और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, ये जो पूरा पोर्शन है बाड़मेर, इन सभी जगहों पर कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये वाला जो रीजन है, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू का पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सा, उत्तर पश्चिमी हिस्सा, इन भागों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड रहेगा। साउथ इंडिया की तरफ देखेंगे तो यहाँ तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों में लाइट रेन होने के आसार रहेंगे। रायलसीमा और दक्षिणी तेलंगाना में ड्राई वेदर, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में ड्राई वेदर रहेगा, जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में और तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। चेन्नई और पुदुचेरी, पंबन समेत ये जो पूर्वी तटवर्ती रीजन है, इन भागों में भी बारिश होने की संभावना तमिलनाडु में रहेगी, जबकि केरल में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। केरल में लंबे समय से कह सकते हैं कि अगस्त में मानसून कमजोर रहा, लेकिन अब फिर से यहाँ पर रिवाइव हो रहा है और लक्षद्वीप से लेकर केरल और तटीय कर्नाटक के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। देश भर के मौसम के इस वीडियो में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।